औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से जो बहुत ज़्यादा अहम प्रॉब्लम है, जो कि पार्टीशन ऑफ लैंड की है, ज़रई अराज़ी की पार्टीशन के हवाले से है, हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ा डायलेमा है। हमारे मोहतरम दोस्त, मेरे छोटे भाई जनाब शहजाद खान साहब भक्खर से, उन्होंने भी मेरी ख़ास तौर पर तवज्जो इस जानब दिलवाई है कि एग्रीकल्चर लैंड में पार्टीशन में लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है। तो मैं इसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दायर करें। लोग बहुत अजाब में मुब्तला हैं। इसी तरह हमारे मोहतरम दोस्त जनाब समीउल्लाह खान साहब एडवोकेट, जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिसर्च लीगल फोरम बनाया हुआ है, वो भी मेरी बहुत ज़्यादा जो है रहनुमाई फरमा रहे हैं इस हवाले से। देखें, हमारे मुल्क में ना जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ट्रेडिशन है, और पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है। गांव के साथ साथ फिर शहर बढ़ते चले गए, गांव बढ़ते चले गए, टाउन्स बढ़ते चले गए, आबादी बहुत बढ़ गई। आप देख लें कि जब पाकिस्तान बना उस वक़्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी और अब कितनी है। अब जाहिर है कि एक पाकिस्तान बनते वक़्त अगर दादा मालिक था, दादा के आगे 5-6 बच्चे थे, उन 5-6 बच्चों के आगे 5-5, 6-6 बच्चे हैं, तो वो जो लैंड का टुकड़ा होगा दादा का, मिसाल के तौर पर 1 एकड़ है दादा का, तो 6 बच्चों में तकसीम हुआ। उनकी आगे औलादें हुई 6-6 बच्चे, तो वो तकरीबन 36-37 हिस्से उसके बन गए। दिस इज़ द थिंग। अब ये जो सूरत हाल है, ये इस बात की गमाजी करती है, ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग जिसे कहा जाता है, कि ज़मीन तकसीम दर तकसीम होती चली गई। इसकी कल्टीवेशन में भी प्रॉब्लम आती है, रास्ता प्रॉब्लम आ गया, पानी मिलने में प्रॉब्लम आता गया। फैमिलीज़ जो हैं ज़ाहिर है ग्रो करती गई। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक मोरसियाला था दादे की अगर 1 एकड़ ज़मीन थी, उसके 6 बच्चे हुए। पाकिस्तान में हर फैमिली में 5-6 बच्चे तो नॉर्मल हैं, और देहातों में जो लोग रहते हैं उनके तो 12-12, 15-15, 10-10 बच्चे होते हैं। और देहात में ये भी है कि शादियां भी लोग ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पर ये साउथ पंजाब की तरफ मैंने देखा है कि लोगों ने 2-2, 3-3 शादियाँ की होती हैं। उनकी फिर औलादें भी उस हिसाब से ज़्यादा। तो वो फिर लैंड जो अगर 1 एकड़ है या 1 मुरब्बा जिसे हम कहते हैं वो है, या 2 मुरब्बे हैं या 10 मुरब्बे है, जितनी भी वो ज़मीन है उसने फिर तकसीम हो जाना है उन तमाम ऑनर्स में। अब जितने भी उसके मालिक होंगे, वो दादा की तो अकेले की ज़मीन थी, उसने अपने पास रखी, औलाद को भी अपने साथ उसने जोड़े रखा। अब औलाद की औलादें जब होती हैं तो वो फिर जुड़ती नहीं, वो कहती हैं भी हमारा हिस्सा अलहदा करो। उनके मजाज मुख्तलिफ होते हैं, उनके टेम्परामेंट मुख्तलिफ होते हैं। या फिर कोई अपना हिस्सा बेच देता है तो वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, वो आ जाता है वहाँ पर एक, और फिर वो मसाइल पैदा होते हैं। प्रॉफिट डिलीवरी में मसला होता है कि जनाब हमारी ज़मीन काश्त हो रही है, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें कम पैसे मिल रहे हैं, हमारा हिस्सा अलहदा करो। अब इट इज़ अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि किसी भी शख्स को जो है वो को ऑनर नहीं रखा जा सकता मजबूरी से कि भाई तुम हमारे साथ लाजमी जुड़े रहो। एग्रीकल्चर लैंड जो है उसके मामलात के लिए वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है। इसमें सेक्शन 135 और सेक्शन 135 से 150 तक जो
सेक्शंस हैं उनमें अहाता किया गया है एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन के हवाले से कि ज़रई ज़मीन की पार्टीशन कैसे होनी है। वन ट्रिपल नाइन SCMR 873 में नरेट किया गया है कि दरख्वास्त अंडर सेक्शन 135 सिर्फ मुश्तरका खातेदार की जानब से दूसरे मुश्तरका खातादार के खिलाफ दायर की जा सकती है। अगर मुश्तरका खाता ना हो तो फिर इस दरख्वास्त को दायर नहीं किया जा सकता। तो वन थिंग मस्ट बी क्लियर कि जो मुश्तरका खातादार है ना वो ही दरख्वास्त दायर कर सकता है दूसरे मुश्तरका खातेदार के खिलाफ। इसी तरह 2001 CLC 113 जजमेंट है, उसमें नरेट किया गया कि रेवेन्यू ऑफिसर को तकसीम अराजी के तमाम पहलुओं को पेश नज़र रखना होता है, जैसा कि टाइटल इन प्रॉपर्टी का फैसला हो कि कौन कौन मालिक है, हर मुश्तरका हिस्सेदार का कब्ज़ा और जो तकसीम होती है उसकी ड्राइंग तैयार करते वक्त, और पार्टीशन के वक्त ज़मीन जो जुड़ी होती है दूसरी ज़मीन के साथ उसको भी देखना पड़ता है कि इस बंदे की इधर ज़मीन है तो उसके साथ दूसरी जुड़ी हुई है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ एनी पार्टीशन, इसको भी देखना पड़ता है। किसी भी मुश्तरका खातेदार की गैर हाज़िरी से रेवेन्यू ऑफिसर अपने फ़राइज़ की अदायगी से ओहदा बरा नहीं हो सकता। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ज़ाहिर है कि ये एग्रीकल्चर का लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि जनाब आप अंग्रेज़ी क्यों बीच में इस्तेमाल करते हैं। देखें मेरे भाई, ये जो वीडियो है ये मेरे विलेजर्स भाइयों के लिए भी है, वकला के लिए भी है, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के लिए भी है। पाकिस्तान में लॉ सारा बदकिस्मती से अंग्रेज़ी में ही है, हालांकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसे उर्दू में करो, इसलिए मुझे वो टर्मिनोलॉजी बोलनी पड़ती हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए। इसी तरह 2005 CLC 1944 में नरेट किया गया कि अगर कोई मुश्तरका खातेदारों में से एक खातादार 5 खसरों में से सिर्फ 2 खसरों की तकसीम की दरख्वास्त देता है तो ये दुरुस्त ना है। दुरुस्त यही है कि तमाम 5 खसरों की तकसीम खातादारों के दरमियान दुरुस्त तरीके से की जाए। अब ये होगा ये कि इस केस में ये हुआ होगा कि लोगों ने किसी ने उसके 5 खसरे होंगे लेकिन उसने सिर्फ 2 खसरों में तकसीम की बात की होगी, दरख्वास्त दी होगी, तो अदालत ने कहा कि ये गलत है, आपके जितने भी खसरे हैं सब में तकसीम कराएं ताकि आपके साथ भी ज़्यादती ना हो और दूसरों के साथ ज़्यादती भी ना हो। इसी तरह आपकी खिदमत में एक और जजमेंट पेश कर रहा हूँ, 2010 YLR 726। मुद्दा अलग का ये कहना था कि सूट लैंड जो है, दावा में जो ज़मीन ज़रई ज़मीन है और मदई सेक्शन 135 के तहत रेवेन्यू कोर्ट के में तकसीम राज़ी करवा सकता है, सिविल कोर्ट को तकसीम राज़ी का अख्तियार ना है। रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि सूट लैंड जो है, दावा जिस प्रॉपर्टी का किया गया है ये ज़ेरे काश्त है। मुद्दा अलग की जानब से सिर्फ जमाबंदी पेश की गई है जिसे मुद्दई ने झुठलाया है, और एक साइट प्लान पेश किया है जिसमें दावा की जो ज़मीन है, दावा में की गई ज़मीन में एक शॉप जाहिर की गई है। जिरा के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, चीफ एविडेंस में मुद्दा अलग ने इस
पर जोर नहीं दिया कि ज़मीन अर्बन है, यानी ज़मीन शहरी है। शॉप बन गई ना वहाँ पर, क्योंकि मदई के बयान में से शहरी ज़मीन जो है वो नहीं कहा गया है, उसको चैलेंज नहीं किया गया है, इसलिए इसको तस्लीम कर लिया, तसव्वुर किया जाएगा, इसी को तस्लीम किया जाएगा। इसी तरह 2018 SCMR 1177 तहसीलदार और EDOR ने अपने हुक्म में रिस्पोंडेंट्स ने जो ज़मीन फ़रोख्त कर दी थी उसकी एडजस्टमेंट के हवाले से जो इतराज़ात उठाए, उसका मदावा DOR तहसीलदार और EDOR ने अपने फ़ैसले में नहीं किया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दुरुस्त तौर पर केस रेवेन्यू ऑफिसर को दोबारा भिजवाया कि वो रिकॉर्ड को देखे और इस हवाले से फ़ैसला करे। इसी तरह एक और जजमेंट तकसीम के हवाले से 2019 CLC 1343 ज़रई ज़मीन की तकसीम सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर का अख्तियार है, सिविल कोर्ट को अख्तियार नहीं है। ये जनाब इस हवाले से गुफ्तगू है तकसीम के हवाले से जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। रिसर्च बेस्ड ये जो गुफ्तगू थी एग्रीकल्चर लैंड की तकसीम के हवाले से, ये यकीनी तौर पर आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। और मेरे वो दोस्त जिन्होंने मेरी इस हवाले से हेल्प की है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।